ओलंपिक खेलों में भाग लेना महत्वपूर्ण है, ना कि जीतना। पियरे डी कुबर्तीन। हमारा आज का ई क्लास का टॉपिक है मॉडर्न ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक का संपूर्ण इतिहास। स्वागत है आपका हमारे ई क्लास पीएचई एनर्जी कैप्सूल में, जहां आपको मिलेंगे शारीरिक शिक्षा से जुड़े सारे प्रश्नों के उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं मॉडर्न ओलंपिक। मॉडर्न ओलंपिक एक कमेटी के द्वारा आयोजित की जाती है। यह प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। यह कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहलाती है, जिसे हम आईओसी के नाम से जानते हैं। यह 23 जून 1894 को पेरिस में गठित हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो दिमित्रियस निकोलस थे। इन्हीं के देख रेख में 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक हुई और वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बैच है, जो कि वेस्ट जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हुए 1976 ओलंपिक गेम्स में तलवारबाजी में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आईओसी के प्रथम महासचिव पियरे डी कुबर्तीन थे। ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक या फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक 5 से 15 अप्रैल 1896 को आयोजित की गई थी और ये जिस स्टेडियम में आयोजित की गई थी उस स्टेडियम का नाम था पैनाथेनिक स्टेडियम। ये एथेंस में था और पैनाथेनिक स्टेडियम में पहले भी आधुनिक ओलंपिक आयोजित करने का प्रयास किया जा चुका था। और यह प्रतियोगिता जो है, यानी कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक या किंग जॉन जो थे, वहाँ के जो किंग थे जॉन वन ग्रीक के, उनके देख रेख में आयोजित हुई थी। और इस प्रतियोगिता की खास बात ये थी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नाम पे जानी जरूर जाती है, लेकिन इस प्रतियोगिता में सारे के सारे एथलीट जो भी भाग लिए थे इसमें, वो सारे ग्रीक के ही थे और ग्रीक से बाहर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरा मॉडर्न ओलंपिक जो है सन 1900 में पेरिस में आयोजित हुआ। यह पहला मौका था जब देवी हेरा के सम्मान में महिलाएं जो थी, महिलाएं एथलीट, वो पहली बार भाग ली थी इस प्रतियोगिता में। और प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के इतिहास में देखेंगे तो पहली बार महिलाएं जो है वो देवी हेरा के सम्मान में सन 1900 पेरिस ओलंपिक में भाग ली थी। इसमें महिलाओं की जो संख्या थी वो कुल 11 महिलाएं थी। इस प्रतियोगिता में सबसे पहली महिला पदक विजेता के रूप में चार्ल्स कूपर को माना जाता है, जो कि टेनिस प्रतियोगिता में भाग ली थी। पहला जो आधुनिक ओलंपिक हुआ एथेंस में, उसमें सारे के सारे एथलीट ग्रीक के थे, इसलिए लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता या एक बड़ी प्रतियोगिता नहीं मान रहे थे और लोग इसे फ्लॉप करार दे रहे थे। इसके बाद सन 1900 में जो ओलंपिक हुआ पेरिस में, या कोई विशेष प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि एक वर्ल्ड फेयर हुआ करता था जहाँ पे लोग बिजनेस के सिलसिले में आते थे। तो उसी बीच में ये प्रतियोगिता आयोजित कर दी गई थी और इसमें वही लोग या वही देश भाग लिए जो उस बिजनेस फेयर का हिस्सा थे। इस कारण इसे भी फ्लॉप मान लिया गया। इसके बाद 1904 में संत लुइस यूएसए में आयोजित हुई ओलंपिक, और यह प्रतियोगिता भी पिछले प्रतियोगिता की तरह क्या हुआ, यह ओलंपिक कि ये भी वर्ल्ड फेयर का एक हिस्सा था, जिसे लुसियाना परचेस के नाम से जाना जाता है। और इसका फ्लॉप होने का एक और बड़ा रीज़न क्या था कि इसमें वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे देश भाग नहीं लिए थे। इसमें कुल 12 देश ही भाग लिए थे और कुल खिलाड़ियों की जो संख्या थी वो 651 थी, जिसमें से 526 सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का था। तो इसे भी एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं माना गया और यह भी एक तरह से फ्लॉप साबित हुआ। लगातार 3 बार ओलंपिक का आयोजन होना और तीनों एक फ्लॉप प्रतियोगिता साबित होना कहीं ना कहीं एथेंस वासियों को यह खटक रहा था। एथेंस में भारी विरोध होने लगा कि जो है अब ओलंपिक जो गेम आयोजित है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हटा दिया जाए और यह सिर्फ हम लोगों का ग्रीस वासियों के लिए कराया जाए, चूँकि ये हमारे कल्चर से जुड़ा है, हमारा इतिहास से जुड़ा है, हमारे धर्म से जुड़ा है। तो हम लोग इसको सिर्फ यहीं पे आयोजित करते हैं, जिसमें सिर्फ हम लोग ही भाग लेंगे, ना कि विश्व के सभी जगह के खिलाड़ी भाग लेंगे। लेकिन जो पियरे डी कुबर्तीन थे, उनका मानना शुरू से यही रहा था कि ओलंपिक जो है उसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो और दुनिया के तमाम देश इस पे भाग ले, इसलिए वो ये नहीं मान रहे थे। फिर भी जो कमेटी थी वह यह पारित कर दी कि अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आयोजित नहीं की जाएगी। और उसके आयोजन के लास्ट आयोजन के 2 साल के बाद 1906 में एक ओलंपिक आयोजन किया गया ग्रीस में, जिसमें भारी संख्या में खिलाड़ियों और दर्शकों ने भाग लिया और यह एक बहुत बड़ा सफल आयोजन साबित हुआ, जो कि 1906 में आयोजित हुआ था। इसे आंतरिक ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो है वो है साइटियस अल्टियस फोर्टियस। यह लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे फादर डिडोन ने लिखा था। फादर डिडोन का पूरा नाम हेनरी डिडोन था। इन्होंने यह 1897 में लिखा था, जिसका अर्थ होता है और तेज, और ऊंचा, और मजबूत, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ऑफिशियली तौर पर इसे 1920 में आयोजित ओलंपिक में अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्वर्ण पदक के बारे जानते हैं। स्वर्ण पदक जो है सर्वप्रथम स्टॉकहोम 1912 ओलंपिक जो आयोजित हुई वहाँ शुरू किया गया। इससे पहले प्राचीन ओलंपिक में ताज पहनाया जाता था। 1896 में सिर्फ एक सिल्वर मेडल फर्स्ट प्राइज के लिए दिया जाता था। इसके बाद 1900 में जो है 2 पदक का कॉन्सेप्ट आया, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, फर्स्ट और सेकंड के लिए। 1904 में भी यही चला, फर्स्ट और सेकंड, और 1908 में भी जो है यही चला, फर्स्ट सेकंड। इसके बाद स्टॉकहोम में जो है 1912 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देने का प्रचलन शुरू हुआ। और पोडियम जिस पे खड़े होकर लोग जो एथलीट होते हैं वो पदक लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1932 लॉस एंजल्स में आज शुरू किया गया, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक ध्वज के बारे जानते हैं। यह तस्वीर में आप देख सकते हैं ओलंपिक ध्वज को। स्टॉकहोम 1912 में पियरे डी कुबर्तिन के पास ऐसा दिमाग में आया कि एक तरह का ध्वज होना चाहिए, और 1913 में उन्होंने सुझाव दिया, जबकि 1914 में ये डिज़ाइन लगभग बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये फाइनल हुआ 1919 में, और 1920 जब ओलंपिक आया तब इसे पहली बार ऑफिशियल तौर पे फहराया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओलंपिक में जो मशाल हम लोग देखते हैं उसके बारे जानते हैं। देखिए, मशाल की जो प्रथा है ना, सबसे पहले 1928 में एम्स्टर्डम में इसका प्रथा को शुरू किया गया, जैसा कि आप तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं। इसका आइडिया जो है थियोडोर लोवार्ड ने दिया था। इसे जलाने वाली पहली महिला एथलीट एंटिकेटा बेसलिया थी। वर्तमान में आप जो मशाल का स्वरूप देख रहे हैं, इसका आइडिया एडोल्फ हिटलर ने दिया था, जो कि 1936 बर्लिन ओलंपिक में शुरुआत की गई थी, और इसे खेल स्थान तक ले जाने की प्रथा भी यहीं से शुरू की गई थी। देवी हेरा के मंदिर में इसे सूर्य की रोशनी से जलाया जाता है और फिर इसको आगे ले जाया जाता है। आगे जानते हैं ओलंपिक गान के बारे में। ओलंपिक गान जो है उसको कंपोज किया है स्पाइरस सैमरस ने, और इसे लिखा है कॉस्टिस प्लामस ने। इसे जो मान्यता दी गई 1958 में दी गई, और 1960 रोम ओलंपिक में सबसे पहले ऑफिशियल तौर पे अपनाया गया। ओलंपिक का पहला शुभांकर 1968 मैक्सिको ओलंपिक में अपनाया गया था, जिसका नाम पलेमा था। लेकिन 1972 म्यूनिख ओलंपिक पर आधिकारिक तौर पर शुभांकर का प्रयोग किया गया था, जिसका नाम वाल्दी था। मार्च पास्ट की शुरुआत ओलंपिक में लंदन 1908 ओलंपिक से की गई, जहां पे सभी एथलीट अपने अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ मार्च पास्ट में शामिल हुए। प्राचीन ओलंपिक में भी ओलंपिक की शुरुआत शपथ से की जाती थी, और आधुनिक ओलंपिक में इसकी शुरुआत दूसरे आधुनिक ओलंपिक 1900 जो पेरिस में आयोजित हुई थी वहाँ से की गई थी। इसे लिखा था पियरे डी कुबर्तिन ने, और विक्टर बायोन ने सबसे पहले शपथ दिलाई थी। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न ओलंपिक के अन्य फैक्ट को जानते हैं। खेल गांव की शुरुआत 1932 लॉस एंजल्स में शुरू की गई थी। सीसीटीवी का सर्वप्रथम प्रयोग 1936 बर्लिन ओलंपिक में हुआ था, यहीं पे सबसे पहला टेलीकास्ट भी हुआ था। सिंथेटिक ट्रैक का शुरुआत जो है 1968 मैक्सिको में किया गया था। नशीली दवाओं का प्रयोग खिलाड़ी कर रहे हैं, इसकी सबसे पहली जानकारी 1960 रोम ओलंपिक में पता चला था, और यहीं पे मशाल रिले की शुरुआत भी की गई थी। आतंकवादी हमले 1972 म्यूनिख ओलंपिक में हुए थे, जहां पे 11 इजरायली खिलाड़ी मारे गए थे। म्यूनिख नरसंहार के नाम से इसे जाना जाता है। ओलंपिक में सिक्का का प्रचलन सबसे पहले 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में की गई थी, और ओलंपिक डे की शुरुआत 1987 में की गई थी। हमारा आज का टॉपिक मॉडर्न ओलंपिक अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल PHE एनर्जी कैप्सूल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा अगला टॉपिक होगा यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। जय हिंद।